फ्रेंड्स, मैं अपने गिट फोल्डर में आ गया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और गिट बैश शेयर क्या करेंगे। ये विंडो ओपन हो जाएगी और ये मैं साइड में ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये ओपन कर लिया। तो सबसे पहले अपना कमांड रहता है गिट वर्जन। तो ये आपको गिट का वर्जन दे देगा। अगर आपका ये शो हो रहा है तो मीन्स आपका गिट गिट जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है। अब नेक्स्ट कमांड आता है ls, जो कि देगा लिस्ट कि कौन कौन सी फाइलें हमारे उस डायरेक्टरी या उस फोल्डर में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं git commands डॉट txt और ये मेरा फोल्डर है git, जिसमें फाइल का नाम है git commands डॉट txt। तो ls का वो काम है। फिर एक कमांड आता है, हम लोग को फाइल एक डायरेक्टरी बनानी है। या तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। पर मैं आपको ये गिट के थ्रू करके दिखाऊंगा। तो कमांड है mkdir मेक डायरेक्टरी। मैंने फोल्डर का नाम दिया प्रोजेक्ट और मैंने एंटर किया। तो आप देखेंगे कि मेरा एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर रेडी हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब मेरे को उसके अंदर जाना है। अगर मुझे प्रोजेक्ट के अंदर जाना है तो CDPROJECT प्रोजेक्ट। तो मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पाथ पहले गिट पे था और अभी मैं प्रोजेक्ट के अंदर जा चुका हूँ। तो अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर आपको लेके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। और मैं यहाँ ls करूँगा तो यहाँ मुझे कोई भी फाइल शो नहीं हो रहा है। एक न्यू फाइल क्रिएट करने का कमांड है। या तो आप टच और आपका जो भी फाइल नेम है, मैं मान लेता हूँ मेरे फाइल का नाम है index.html। अगर मैं ऐसा करूँगा तो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होगी इंडेक्स नाम की, और टच कमांड से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स नाम की HTML फाइल क्रिएट हो गई है। मैं सिमिलर कमांड यूज कर सकता हूँ एक नैनो नाम का, नैनो index.1 कर देता हूँ इसका नाम, index1.html। तो ये क्या करेगा, ये एक नैनो एडिटर भी खोल देगा। तो हम लोग गिट बैश के थ्रू ही इस फाइल को एडिट कर पाएंगे। मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देखिए कि एक एडिटर ओपन हो गया, GNU नैनो। और मेरी साथ में शायद फाइल भी खुल गई index1.html की। मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, हाई दिस इज index1 डॉट फाइल। इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए Ctrl+X करूँगा तो ये मेरे को सेव करने का पूछेगा और मैंने यस किया। एंटर भी करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। सॉरी, नहीं हुआ। तो मैंने एंटर किया और ये हो गया सेव। तो मैं index.file1 को ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है दिस इज index1 फाइल। ये थे फाइल क्रिएट करने के। अब मुझे इन फाइलों को रिमूव भी करना है। तो उसके लिए कमांड है rm और आपके फाइल का जो भी नाम है। मेरा नाम है फाइल का नाम index.html और साथ ही में मैं रिमूव करना चाहता हूँ index1.html को। जब मैं करूँगा तो दोनों फाइल रिमूव हो जाएंगी। आप देख सकते हैं दोनों फाइल डिलीट हो गई। तो मैं एक बार समअप कर देता हूँ। टच का जो काम था वो एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करने का था, और नैनो में आप फाइल को क्रिएट करने के साथ उसको एडिट भी कर सकते हैं, और rm का काम रहता है फाइल को डिलीट करने का। ये हो गए बेसिक क्रिएट और डिलीट के स्टेप्स। कैसे आप अपनी लोकल मशीन पे गिट के थ्रू वर्क करेंगे वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। पहले ये एम्प्टी फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, प्रोजेक्ट नाम को, और जल्दी से मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। तो मेरा विजुअल कोड स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। इसको मैं अपनी बैश स्क्रीन को पहले क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर कमांड से, CLEAR। और मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जल्दी से मैं अपना गिट वाला फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं जाऊँगा फाइल में, ओपन फोल्डर, एंड डेस्कटॉप पे जो मैंने गिट नाम का फोल्डर बनाया था, ओपन सेलेक्ट फोल्डर, और ये ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे जो फोल्डर ओपन हुआ है मेरी git commands डॉट txt की फाइल ऑलरेडी शो कर रहा है मेरे गिट नाम के फोल्डर में। एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरा गिट का फोल्डर और यहाँ पे मेरी गिट कमांड्स की फाइल है। तो विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे हम वर्क करते हैं वो मैं आपको शो करूंगा। सबसे पहले जो कमांड आता है, अभी मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ index.html नाम की। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा टच index.html और एक HTML नाम की फाइल रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये मेरी विजुअल स्टूडियो कोड में भी शो हो रही है index.html नाम की। ये कमांड मैंने बैश के थ्रू दिया है फाइल बनाने का। आप चाहें तो राइट क्लिक करके भी यहाँ पे न्यू फाइल बना सकते हैं या कमांड के थ्रू भी बना सकते हैं फाइल। तो मैं इस index.html फाइल को ओपन कर लूंगा। ये ओपन हो चुकी है। विजुअल स्टूडियो कोड में कमांड है एक्सक्लेमेशन साइन एंड एंटर। ये आपको एक डिफॉल्ट टेम्पलेट देता है HTML फाइल का। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको पुराने फ्लो की तरफ ले चलता हूँ, अपने फ्लो चार्ट की तरफ। अभी हम लोग मेन फाइल में है, बट अभी हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया है। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग सबसे पहले कमांड डालेंगे गेट इन इट। ये उस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मास्टर लिख के आ रहा है, MASTER, अगर आपको शो हो रहा है तो।
तो हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया है और उसको अपनी मास्टर ब्रांच बना दिया है। साथ ही साथ हमने अपना दूसरा काम भी कर लिया है, एक index.html फाइल एक हमने मेन जो ब्रांच है उसमें क्रिएट करने का है। अब हमने मेन ब्रांच बना दी है और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया मास्टर से। मास्टर और मेन दोनों सेम चीज़ है, मास्टर ब्रांच मेन ब्रांच दोनों सेम मेन ब्रांच ही है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे एक यू बन के आ रहा है, जो कि मैंने आपको सिखाया था। यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड। अभी गिट को मालूम नहीं है कि हमारे रिपोजिटरी में कोई फाइल है या फाइल नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने index.html में कुछ कोड लिख लूँगा। तो मैं लिख लेता हूँ, मैंने एक हेडिंग दे दिया h1। इस हेडिंग का नाम दे दिया मैंने मेन ब्रांच इंडेक्स फाइल। ये मेरी एक इंडेक्स फाइल है, मैंने एक हेडिंग दे दी। और कंसीडर करिए मैंने एक और लाइन ऑफ कोड लिख दिया, दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ मेन। कंट्रोल एस से सेव होता है। अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये फाइल अभी भी अनट्रैक्ड है, गिट को मालूम नहीं है कि ये फाइल है। तो उसको हम चेक करने के लिए गिट बैश में कमांड डालेंगे गिट स्टेटस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फाइल दिखा रहा है, एक अपनी गिट कमांड्स डॉट टी और एक index.txt, एंड दोनों रेड कलर से है। रेड कलर का मतलब है कि वो अनट्रैक्ड है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं अनट्रैक्ड फाइल्स। तो अब हमको गिट को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं जिसको आपको ट्रैक करना है और उसको चेक करते रहना है कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम कमांड यूज करेंगे गिट ऐड और फाइल के नाम। अगर सिंगल फाइल है तो हम लोग लिखेंगे गिट कमांड्स जो भी फाइल का नाम है, बट शॉर्टकट मेथड ये है, आप लिख सकते हैं गिट ऐड स्पेस डॉट। डॉट का मतलब है जो भी अनट्रैक्ड फाइल है और गिट में है उस फोल्डर में है तो उन सबको ट्रैक करो। अब जब गिट स्टेटस जब मैं करूंगा तो आप देखेंगे दोनों फाइल ग्रीन कलर की हो गई है, मतलब गिट को पता चल गया है कि इन लोगों को ट्रैक करना है और इन लोगों को कमिट कर सकते हैं। ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी देखेंगे आपके विजुअल स्टूडियो कोड बहुत ही एडवांस है, तो इसमें भी चेंज हो गया है। यू जो है वो ए में हो गया, एडिट आने लगा है। एडिट का मतलब होता है कि ये दो फाइल ऐड हो चुकी है। अब गिट इन फाइलों का ध्यान रखेगा और इसमें क्या वर्क हो रहा है, क्या मॉडिफिकेशन हो रहा है वो भी ट्रैक करेगा। अब अगला काम आता है इन फाइलों को कमिट करने का। तो इन फाइल को कमिट करने के लिए मेरा कमांड है गिट कमिट -m और आपका जो भी कमांड रहेगा, तो मैंने नाम दे दिया इसको कमिट m1। और मैंने ये कमेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आपका जो भी मन हो, पर ऐसा कमेंट दीजिए कि आपको याद रहे कि इस फीचर में आपने क्या किया है। तो फॉर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है कि ये जो मेरा कमिट है वो मेन ब्रांच का पहला कमिट है और मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि दोनों फाइल कमिट हो चुकी है। अब हम सीखेंगे कैसे हम लोग ब्रांच बनाएं। तो अभी हम मास्टर ब्रांच में है, आप देख सकते हैं यहाँ मास्टर लिखा है। तो ब्रांच बनाने का तरीका है गेट ब्रांच और ब्रांच का नेम। तो मैंने इस ब्रांच का नाम दे देता हूं मैं B1। इस ब्रांच का नाम मैंने दे दिया B1 और मैं जब एंटर करूंगा तो ये एक ब्रांच क्रिएट हो चुकी है, पर हम लोगों को शो नहीं हो रही है। और उसको चेक करने के लिए एक कमेंट आता है गेट ब्रांच। तो आप देख सकते हैं मेरी एक मेन ब्रांच है मास्टर और एक मैंने ब्रांच क्रिएट की है B1 नाम की, और मास्टर ग्रीन कलर से एक पॉइंट बना है जिसका मतलब है कि अभी हम लोग करेंटली मास्टर ब्रांच में है। अब जल्दी से मुझे देखना है कि ब्रांच जो B1 है इसके अंदर क्या है। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करेंगे गेट चेकआउट और जो भी आपका ब्रांच नाम है, मेरे में B1 नाम का मैंने अभी ब्रांच 1 बनाया है, मैं ये करूंगा और मैंने जल्दी से जंप कर लिया है B1 ब्रांच में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पहले मास्टर लिख के आ रहा था जब मैं मास्टर ब्रांच में था, अभी मैं B1 ब्रांच में आ गया हूँ। फ्लो के थ्रू समझेंगे कि ये आप हैं, पहले आप मेन ब्रांच में थे जहाँ पे आपने एक index.html नाम की फाइल बनाई और आपने जब गिट ब्रांच और ब्रांच B1 किया तो एक ब्रांच B1 नाम की रेडी हो गई। तो आपकी एक ब्रांच B1 नाम की रेडी हो गई और सेम जो फाइल यहाँ है आपके मेन में कमिट के बाद, सेम एक जो फाइल है वो ब्रांच को भी रिसीव होगी। अब हम लोग वो चीज़ देखेंगे। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ साइन बन के आ रहे थे एडेड ट्रैक्ड अनट्रैक्ड के, बट अब वो गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, जब हम ब्रांच बनाते हैं तो सेम फाइल ब्रांच को भी रिसीव होती है। सिमिलरली यहाँ पे जब मैंने ब्रांच B1 बनाई तो उसको भी एक index.html नाम की फाइल रिसीव हुई। तो अभी जो आप विजुअल कोड स्टूडियो कोड में जो ये फाइल लिख रहे हैं index.html, तो ये जो फाइल है वो B1 के अंदर मौजूद है। अगर मैं इस कोड को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, दिस इज ब्रांच इंडेक्स फाइल,
और मैं सेकंड कोड भी चेंज कर देता हूँ। दिस इज सेकंड लाइन ऑफ ब्रांच, ठीक है, ब्रांच B1। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ पे वापस ये साइन बन के आया है। अभी तक ये साइन नहीं था, बट अब वापस यहाँ एम मतलब मॉडिफाइड का साइन बन के आया है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में गिट को बोला था कि जो इंडेक्स फाइल है उसको ट्रैक करना है। तो जब उसकी कॉपी ब्रांच में फाइल में गई तो वो फाइल भी ट्रैक हो रही थी, तो इसलिए ये वापस एम बन के आया है। इसको हम लोग सेव कर लेंगे और मैं एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये फाइल मॉडिफाइड दिखा रहा है, और जो ये फाइल है ये ब्रांच B1 की index.html है। मैंने आपको कमांड बताया था इंडेक्स ऐड और स्पेस देके डॉट, इसको स्टेजिंग और कमिट के लिए डालने के लिए, स्टेजिंग में डालने के लिए। तो ये अब होने लगा। अब वापस अगर गिट स्टेटस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कमिट होने के लिए रेडी है। तो मैं पहला कमिट करूंगा, तो हम लोग इस इंडेक्स फाइल को पहला कमिट करके मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। तो कमिट करने के लिए गिट कमिट -m और एक आपको कमेंट ऐड करना पड़ता है। मैंने इसको नाम दिया कमिट B1। तो आप देख रहे हैं मेरा कमिट हो चुका है। अब एक और कमांड आता है जिसे बोलते हैं गिट लॉग। ये हम लोगों को चेक करने के काम में आता है कि हम लोगों ने अभी तक कितने कमिट्स किए हैं। तो क्लिप को मैं दिखा देता हूँ गिट लॉग। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे को 2 कमिट दिखा रहा है। जो हमने पहला कमिट किया था वो मेन ब्रांच से किया था, कमिट M1 जिसको मैंने नाम दिया था। सिमिलरली अभी मैंने एक और कमिट किया है ब्रांच के थ्रू, तो कमिट B1 मैंने उसको नाम दिया था। आप सिंपल इसकी एक 1 लाइन डिटेल करने के लिए भी आप गिट लॉग -1 लाइन, तो आप देखेंगे कि 2 कमिट्स दिखा रहे हैं मेरे को। ये कमिट जो मैंने ब्रांच में किया है और ये वाला कमिट जो मैंने मास्टर में किया था। आप देखेंगे कि ये जो कोड है पहले के 7 कोड आपको ये वाले कॉमन देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कमिट आईडी। इसके थ्रू हम लोग एक फंक्शन अचीव कर पाते हैं जिसका नाम है वर्जन कंट्रोल। तो अब हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंसीडर करिए मैंने ब्रांच वाली फाइल में एक और कोड लिखा, दिस इज थर्ड लाइन, और मैंने इसको सेव करके कमिट करके ऐड कर लिया है। B2 जिसका मैंने नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक और कमिट किया है। अगर मैं गिट लॉग -1 लाइन करता हूँ तो ये मेरे को शो हो रहा है एक और कमिट। तो एक बार फ्लो की तरफ चलते हैं। मैंने एक और कमिट किया है और मैंने मेरी इंडेक्स फाइल यहाँ पे आ गई है। मैंने एक और नया फीचर या मैंने नया कोड ऐड किया है और मैंने उसको कमिट कर दिया है। बट मुझे अब इस सिचुएशन में आके ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पुराना कोड था वो ज़्यादा बेटर था या वो ज़्यादा सिक्योर था, या मुझे उस कोड से ही कंटिन्यू करना है। तो अब मुझे वापस जाना है, मेरे को वापस अपने पुराने कोड पे जंप करना है। तो मैं एक कमांड यूज़ करूँगा गेट चेकआउट, और जो डिजिट है ये जो मैंने आपको 60 डिजिट दिखाई है, तो मुझे B1 वाले कमिट में मेरे को वापस जंप करना है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये जो मेरा कोड था थर्ड लाइन का वो पुराने कोड में चेंज हो जाएगा और आप ये मैजिक देखेंगे। अब आप देखेंगे मैंने जंप कर गया हूँ और मैं वापस अपने पुराने कोड पे आ गया हूँ जो मैंने पहले लिखा था, और मैं यहाँ से भी इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट अगर मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, वापस मुझे जो लास्ट में मैंने जहाँ छोड़ा था मेरे को वापस वहाँ जाना है, तो मैं फिर से गिट लॉक करके आईडी देख सकता हूँ जो मैंने लास्ट कमिट किया था और मैं वापस वहाँ पे आ सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा लास्ट कमिट था ये वाला था। मैं इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखूँगा गिट चेकआउट और मेरी आईडी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। और मैं वापस अपने कमिट 2 पे जाऊँगा। अब फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे गिट में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। आप बहुत बार इस सिचुएशन में आएंगे और बहुत लोगों से सुना होगा, बट अब हम उस सिचुएशन को समझेंगे कि क्या होता है गिट में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसा मैंने बताया, फ्लो में एक टाइम पे आपके पास सेम नाम की 2 फाइलें हो सकती है, और जब आप उसको मर्ज करने वाले होंगे, जब आप अपने कोड को मेन में पोस्ट करने वाले होंगे, तो हो सकता है मेन के पास भी एक index.html नाम की फाइल है। तो यहाँ पे गिट कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सी index.html फाइल रखनी है। तो आपसे पूछेगा कि मुझे कौन सी index.html फाइल रखनी है। तो यही बस कॉन्सेप्ट है गिट में मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट। आइए वो मैं दिखाता हूँ कैसे शो होता है और कैसे विजुअल कोड उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। हम लोग वापस आ गए हैं अपने
गिट बैश पर। तो मैं सबसे पहले, अगर मुझे किसी कोड को मेन ब्रांच में मर्ज करना है तो मैं पहले मेन ब्रांच में चले जाऊंगा, गिट चेकआउट। पहले सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सी ब्रांच हमारे पास है, गिट ब्रांच डालेंगे आप। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 2 ब्रांच है, मास्टर और B1, और करेंटली मैं B1 में हूँ। तो मैं अब मुझको जंप करके जाना है मास्टर में, तो मैं कमांड लिखूंगा गिट चेकआउट मास्टर। तब आप देखेंगे कि मैं जो हूँ मास्टर में जंप कर चुका हूँ, और आप लेफ्ट साइड में नोटिस करेंगे कि मेरी index.html फाइल भी सडनली चेंज हो गई है। अब हम क्योंकि मास्टर ब्रांच में है, मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको। क्योंकि अभी हम मास्टर ब्रांच में आ गए हैं तो ये मास्टर ब्रांच की index.html है। सिमिलरली मैं वापस आपको एक बार ब्रांच की फाइल दिखा देता हूँ, ब्रांच की इंडेक्स फाइल, गिट चेकआउट B1। तो आप देखेंगे ये मेरी ब्रांच की इंडेक्स फाइल है, इसमें जो हम लोगों ने लास्ट में कोड लिखा था वो अवेलेबल है। तो मैं वापस जंप करके मास्टर में जाऊंगा, गिट चेकआउट मास्टर। मैं मास्टर ब्रांच में वापस आ गया हूँ, और अब मुझे करना क्या है, मुझे जो ब्रांच की इंडेक्स फाइल है उसको मुझे मास्टर में लेके आना है। उसके लिए कमांड है गिट मर्ज, और जो भी आपका ब्रांच का नाम रहेगा, हमारे केस में हम लोगों ने B1 ब्रांच का नाम लिया है। और जब मैं यहाँ एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। गिट पूछेगा आपसे कि आपको कौन सा index.html फाइल रखना है। मैं एंटर करूंगा। अब आप सोचेंगे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम अराइज हुई नहीं और ये मर्ज भी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अभी है फास्ट फॉरवर्ड मोड में। तो फास्ट फॉरवर्ड मोड क्या होता है कि आपने जो लास्ट कमिट किया है उसको वो लेटेस्ट मान लेता है और उसी को वो पुश कर देता है। तो आप ये फास्ट फॉरवर्ड इनेबल भी कर सकते हैं और इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। डिसेबल करने के लिए कमांड है, मैं आपको कमांड लिख देता हूं। तो हम गिट को नो फास्ट फॉरवर्ड में कैसे हम लोग करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं क्लियर कर लेता हूँ। अभी जो आप index.html लिख रहे हैं वो अपडेटेड वाली है, मर्ज्ड वाली है। तो इसलिए मैं पहले वापस अपनी जो मेरी मास्टर की पहली वाली ब्रांच फाइल थी मैं उसमें जाऊंगा। उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा गिट लॉग -1 लाइन। यहाँ से मुझे आईडी मिलेगी, जो मेरा पहला कमिट था मुझे उसमें वापस जाना है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा गिट चेकआउट, और मैं ये वापस जो इसकी आईडी है इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पेस्ट कर लूंगा। तो आप देखेंगे मैं वापस अपने पुराने कोड पे चले गया हूँ, जो मेन का जो मेरा पुराना कोड था। तो मैं एक बार गिट स्टेटस कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं नथिंग टू कमिट, क्योंकि मैं अपने पुराने वाले में वापस चेकआउट कर रहा हूँ। नथिंग टू कमिट क्योंकि हमने कुछ नया नहीं किया है, जो पुराना है उसी में अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो इसलिए नथिंग टू कमिट दिखा रहा है। अगर मैं इसमें कुछ और अलग ऐड करता तो वो मुझको कमिट करने के लिए वो चीज़ बोलता। अब मुझे जो पुरानी ब्रांच फाइल की जो मेरी index.html है उसको मुझे मर्ज करना है मेन फाइल में। तो फ्रेंड्स मैं मास्टर के जो इंडेक्स में है मैं वापस अपने पुराने कोड में आ गया हूँ। अब मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाना चाहता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड मैंने बंद कर दिया है। उसके लिए गेट मर्ज और आपका जो भी ब्रांच का नाम है, करेंटली हम लोग जो है अभी मास्टर ब्रांच में है, और हम लोग गेट को बोल रहे हैं कि जो भी ब्रांच में जो इंडेक्स फाइल है उसको मर्ज कर दो मेन से। तो गेट मर्ज ब्रांच का नाम हमारा B1 था और मैंने एंटर किया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपको शो हो रहा होगा मेरे विजुअल कोड में। तो आप इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरा पुराना कोड था मेन ब्रांच में वो ये था, मेन ब्रांच में मेरा पुराना कोड ये था, और जो मेरा ब्रांच कोड में इंडेक्स फाइल में जो कोड था वो ये है, दिस इज द ब्रांच इंडेक्स फाइल। अब विजुअल कोड मुझसे पूछ रहा है कि उसको कौन सा कोड रखना है, मतलब मुझे कौन सा कोड रखना है। वो कंफ्यूज है कि उसको जानना है कि कौन सी कोड को हम आगे ले जाना चाहते हैं। तो अगर मैं करूँगा एक्सेप्ट करेंट चेंज तो जो भी चेंजेस है ब्रांच वाले एप्लीकेबल होंगे। अगर मैं करूँगा एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज तो जो भी इनकमिंग चेंज है वो होगा। बहुत चेंज करूंगा तो दोनों आ जाएगा, और मैं अगर कंपेयर करूंगा तो दोनों में कंपैरिजन होगा कि क्या चेंजेस हुआ है। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये लाइन ऑफ कोड चेंज हुआ है। तो मैं जो भी चाहूँ एक्सेप्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। अब मुझे चाहिए, जनरली हम लोग जो ब्रांच पे वर्क करते हैं इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं किसी कोड को, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो ब्रांच कोड है उसको मुझे आगे प्रोडक्शन के लिए ले जाना है। तो मैं एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस कर लूंगा, और आप देखेंगे कि ये जो कोड है वो ब्रांच में चेंज हो गया है। और यहाँ पे अभी भी देखेंगे एक एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। तो बस अब हमारा हो चुका है रेडी। अब मैं आपको शो करता हूँ अपना गेट। अगर मैं गेट स्टेटस करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि जो इंडेक्स है वो वापस कुछ चेंज हुआ है उसमें, क्योंकि हम लोगों ने ऐड किया है जो भी कोड था ब्रांच का। तो ये बता रहा है कि वो मॉडिफाइड हुआ है, और यहाँ पे मर्जिंग लिख के आ रहा है। तो मैं लिखूंगा गेट ऐड डॉट, तो ये अब ट्रैक होने लगेगा, और फिर मैं लिखूंगा गेट कमिट, जो भी मेरा फाइनल रहेगा। तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो अब हम लोग पहुंच गए इस सिचुएशन पे जहां
हम लोगों को गिट ने पूछा कि कौन सा इंडेक्स डॉट HTML फाइल रखना है। हमने बताया कि जो ब्रांच वाला इंडेक्स डॉट HTML का कोड है हमको इसको प्रोडक्शन में लेके जाना है। अब मुझे बस इसको कमिट करना रहेगा और ये अपना फाइनल कमिट रहेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो बस अब हम फाइनल कमिट करेंगे और इसको रेडी कर देंगे। तो उसके लिए कमांड है गेट कमिट और आप -m और आप एक कमेंट ऐड करेंगे जिससे आपको पता रहे कि आपने क्या कमिट किया था। तो मैं इसको कमिट फाइनल लिख देता हूँ और इसको कमिट कर देता हूँ। ये कमिट हो गया है और हमारा कोड सेव हो गया है और आप देखेंगे कि यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन भी गायब हो गया है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट का साइन था। और अब हमारा इंडेक्स डॉट HTML फाइनल प्रोडक्शन के लिए रेडी है, फाइनल कोड पुश करने के लिए रेडी है गिटहब पर। तो आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग कैसे इस कोड को गिटहब में पुश करेंगे और कैसे उसको क्लोन करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग वर्क करेंगे गिटहब पर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स एक बार समअप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो उसके लिए मैं कमांड खोल लेता हूँ अपने। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने कमांड लिखा था गेट इनिट जो कि यूज होता है इनिशियलाइजेशन के लिए, मेन ब्रांच को इनिशियलाइज करने के लिए, इनिशियलाइज मेन ब्रांच। गिट वर्जन होता है टू चेक द वर्जन। फिर आता है ls जो कि लिस्ट करता है फाइल्स इन दी डायरेक्टरी और फोल्डर। उसके बाद आता है गिट स्टेटस टू चेक फाइल्स और या फिर फोल्डर को उसका क्या स्टेटस है। फिर हमने किया था mkdir, सॉरी ये mkdir है, विच इज मेक डायरेक्टरी टू मेक फोल्डर थ्रू बैश के थ्रू फोल्डर बनाने के लिए यूज होता है। नैनो होता है फाइल बनाने के लिए थ्रू बैश। फिर हमने सीखा गेट ऐड, ये यूज होता है टू ऐड फाइल या फिर फोल्डर फॉर ट्रैकिंग। उसके बाद हमने पढ़े गेट स्टेटस जो कि स्टेटस देखने के काम में आता है। ये ऊपर रिपीट हो गया है, उसको इग्नोर करें। गिट लॉग होता है टू चेक कमिट्स मेड बाय अस, हम लोगों ने कौन कौन से कमिट किए हैं वो चेक करता है गिट लॉग। गिट ब्रांच आता है टू चेक दी अवेलेबल या फिर ब्रांचेस, कौन कौन सी ब्रांच है हमारे पास। गिट ब्रांच नेम, इस कमांड में हम लोगों ने एक नया ब्रांच बनाया था। तो ये कमांड बेसिकली एक ब्रांच बनाने के काम में आता है और यहाँ ब्रांच नेम में जो भी रहेगा वो आपको ब्रांच का नाम रहेगा। टू मेक अ न्यू ब्रांच। फिर कमांड आता है गेट चेकआउट ब्रांच नेम, हम लोगों को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाने के लिए ये कमांड यूज करना पड़ता है। इन अवर केस हम लोग मेन ब्रांच से B1 में जंप किया था तो हम लोगों ने ये वाला कमांड को यूज किया था टू जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। ये इसलिए यूज होता है। गिट लॉग रिपीट हो गया तो मैं इसको हटा देता हूँ। गिट लॉग वन लाइन टू चेक स्टेटस इन वन लाइन, इस कमांड में हम लोगों को कमिट आईडी मिलती है और हम लोगों ने कौन से कमिट किए हैं वो सब बताता है। गिट कमिट -m और आपका कुछ कमेंट, ये कमेंट में आप कोई भी कमेंट डाल सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये कमांड यूज होता है टू मेक अ कमिट। फिर हम लोगों ने ये वाला कमांड यूज किया था गेट मर्ज ब्रांच नेम फॉर मर्जिंग दी ब्रांचेस। जब हमने ब्रांच B1 को मर्ज कर दिया था मेन ब्रांच से तो हम लोगों ने इस कमांड को यूज किया था। तो ये अभी हमारे जो कमांड थे जो कि मोस्टली यूज होते हैं गिट में। अगर आप इन गिट कमांड्स को याद कर लेते तो आप गिट में आई थिंक बिगिनर से ऊपर हो जाएंगे।